नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कल हम लोगों ने एक खबर की थी, एक स्टोरी की थी जिसको लेकर के खासा राजनीतिक बवाल चल पड़ा है। तो सबसे पहले जब भी बवाल होता है और राजनीतिक बवाल होता है तो बहुत जरूरी है उस खबर को अच्छे से एक बार फिर से समझ लेना, ताकि आप लोग अपना मन बना सकें कि खबर कितनी सही है कितनी गलत, और कौन किस किस्म की राजनीति कर रहा है या कैसा सवाल उठा रहा है, वो फिर आपकी जजमेंट। तो आइए पहले आपको दोबारा खबर दिखाएं, खबर की ओर ले चलें, और उसके बाद आप खबरों की खबर अपने आप करिए। तो क्या है दरअसल ये जो मैप हमने बनाया, ये फ्लो चार्ट, ये अपने आप में आपको समझा देगा। अतिरिक्त चावल है सरकार के पास। अब सरकार को यह सोचना है कि वो चावल भूखों के लिए दे दिया जाए, बांट दिया जाए, यूनिवर्सल कर दिया जाए, राशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में बांटो, या उस चावल को गला के उसको इथेनॉल यानी कि अल्कोहल उसका बना करके और उसके बाद उसका हैंड सैनिटाइजर में इस्तेमाल करें, पेट्रोल में मिक्स कर दें। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सरकारी आदेश आया, और आइए आपको उसके बारे में बताते हैं कि क्या था वो सरकारी आदेश। सरकार में जो ऑयल मिनिस्टर हैं प्रधान, उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में अतिरिक्त चावल है उसका इस्तेमाल किया जाए, उसका इथेनॉल बना दिया जाए। यह धर्मेंद्र प्रधान की मिनिस्ट्री से एक स्टेटमेंट आया। उनका यह कहना है कि इथेनॉल का इस्तेमाल हैंड सैनिटाइजर बनाने में हो, उसको पेट्रोल में मिक्स कर दिया जाए, ये सारी इथेनॉल के इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूं, सरकार ने कुछ अलग नहीं किया है। नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास बहुत अतिरिक्त चावल हो हमारे गोदाम में तो यह किया जा सकता है, जैसे कि अतिरिक्त अनाज से बायोफ्यूल की इजाजत है, ऐसी पॉलिसी है, सरकारी पॉलिसी है 2018 की, उसका हवाला देकर के उन्होंने यह निर्णय लिया। अब सवाल क्यों उठे हैं भाई? सवाल भी तो उठे हैं, तो वो सवाल क्या है आइए आपको उनके बारे में बताएं। 5 किलो गेहूं और चावल, 1 किलो दाल देने का फैसला किया है सरकार ने। यह पीडीएस सिस्टम में जिसके पास राशन कार्ड है उसको यह अतिरिक्त दिया जाएगा। इसका ऐलान अगर आपको याद हो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने किया था। खाद्य सुरक्षा के तहत 80 करोड़ लोगों को यह सुविधा दी जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से भूखे जा रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों को अगर आप पीडीएस सिस्टम यूनिवर्सल कर दें, यानी कि राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, आप उसको बांटें, तो आप बहुत बड़ा उत्थान कर देंगे लोगों का। 3 करोड़ टन से ज्यादा चावल गोदामों में जमा हुआ है। तो यह चावल क्या ऐसे लोगों के भले के लिए नहीं दिया जा सकता था? यह एक बात चल रही है। बहुत सारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका यह कहना है कि ऐसे वक्त में, कोरोना वायरस के इस वक्त में यह किया जा सकता था। बफर स्टॉक से 126% ज्यादा चावल स्टॉक में है। अब आप समझ लीजिए, एक तो होता है बफर स्टॉक की, इतना हमारे पास स्टॉक होना चाहिए हमारी जरूरत की आपूर्ति करने के लिए, उससे 126% ज्यादा है। तो सरकार ने कहा कि जब इतना ज्यादा है तो चलिए उसको इथेनॉल बना लें, उसको गला करके। अब आपको बताते हैं कि भूख की तस्वीरें क्या है, अलग अलग तस्वीरें, और मैं कहीं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं हवाई बातें नहीं करूंगा। हमारे एनडीटीवी के ही सहयोगी जो हैं, जिन्होंने अलग अलग अपनी खबरें दी हैं, उनका नाम लेकर के, उनको बायलाइन देकर के मैं आपको बताता हूं कि उनकी खबरें क्या हैं, और तब आप अपने आप तय करिए कि इसको गला करके इथेनॉल बना के हैंड सैनिटाइजर बनाने चाहिए थे या लोगों को खिलाना चाहिए था। रवीश रंजन शुक्ला हैं हमारे सहयोगी, उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की कि खाने के लिए घंटों पहले से कतार लग रही है, और कहीं नहीं, यहीं राजधानी दिल्ली में। यह है रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। उसके बाद मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला की एक रिपोर्ट थी कि मजदूर, यह भी दिल्ली की है, सड़े हुए केलों में से ठीक केले लोग तलाश कर रहे हैं, बटोर रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये तो एक आधा मामले हैं, इसका हवाला देकर के क्या आप तिल का ताड़ बना रहे हैं, लेकिन यह भी हिंदुस्तान में हो रहा है। वो चावल ऐसे लोगों के भी काम आ सकता था। अब यह बताना जरूरी है कि सरकार का पक्ष क्या है, क्योंकि हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम आपको ईमानदारी से बताएंगे कि सरकार अपनी दलील क्या देती है, वो भी आपको जानना जरूरी है। आप तय कीजिए कि इसमें कितना दम है इस दलील में। उनका यह कहना है कि पीडीएस से 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंच रहा है। जी हां, हो रहा है, बिल्कुल। पीडीएस सिस्टम में 80 करोड़ लोग हैं, इसका सरकार ने हवाला भी दिया है समय समय पर। इसके अलावा सैनिटाइजर भी वक्त की जरूरत है। उनका यह कहना है, सरकार के कुछ लोगों से मैंने आज बात की, उनका यह कहना था कि आप चाहते ही नहीं है कि गरीब के हाथ में सैनिटाइजर पहुंचे। अगर
इस चावल से इथेनॉल बन के, और इथेनॉल बनाने की वजह से सैनिटाइजर अगर ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा सैनिटाइजर बनने की वजह से उसकी कीमतें कम होंगी, कीमतें कम होंगी तो वो गरीबों में बटेगा, और जब गरीबों में बटेगा तो हाइजीन ज्यादा बढ़ेगी, साफ सफाई ज्यादा वहां पर रहेगी। ऐसा क्यों नहीं कुछ लोग चाहते, ये सरकार का पक्ष है, ऐसा क्यों नहीं कुछ लोग चाहते कि गरीब भी साफ सुथरा रहे, उसके पास भी सैनिटाइजर की सुविधा हो, ये सिर्फ अमीरों के पास क्यों हो? ये सरकारी पक्ष है। तो मैं ये चाहता हूं इस कार्यक्रम में कि आप तय कीजिए कि आप किस तरफ हैं इस खबर को लेकर के। आपको क्या लगता है कि वो एक्स्ट्रा चावल खाने के लिए देना चाहिए था या उसको गला करके इथेनॉल बनाना चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश शर्मा और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और नेता सुप्रिया श्रीनेट दोनों हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पवन खेड़ा का ये कहना है कि भाई अगर आपको इथेनॉल ही चाहिए तो इतनी डिस्टिलरीज हैं, उन डिस्टिलरीज से बोलिए ना कि वो अपना इथेनॉल दें और उससे आप बनाइए, ये गरीब का चावल का हक मारने की क्या जरूरत है? संकेत जी नमस्कार आपको। और आज शायद पहली बार ऐसा है कि आपके कार्यक्रम में जब मैं सम्मिलित हो रही हूँ तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं गुस्सा हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं दुखी हूँ, या मैं बहुत विचलित से हो रहा हूँ। और मुझे आप 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। बिल्कुल। कहीं पर ऐसा लगता है, और हम सब ने इतिहास पढ़ा है, मैरी एंटोइनेट नाम की रानी थी फ्रांस से, जब उनसे कहा गया कि लोगों के पास ब्रेड नहीं है खाने को, तो उन्होंने कहा उनको केक चाहिए खाने को, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि भूख और गरीबी होती क्या है। और इसीलिए मुझे ये गुस्सा है क्योंकि मैं रूरल क्षेत्र से, मेरे क्षेत्र के लोग, महाराजगंज के लोग माइग्रेंट लेबर हैं जो कहाँ फंसे हुए हैं और अनाज के लिए तरस रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोग आपस में प्रबंध करके कुछ पहुंचा पा रहे हैं, कहीं राजस्थान को मदद कर रही है, और इसके मैं हकदार हूँ। जी सुप्रिया, आपकी ऑडियो लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हम इसको फिक्स करके वापस आपके पास आएंगे। राजेश शर्मा, आपने सुन लिया कांग्रेस का पक्ष क्या था। मैंने सरकार की तरफ से भी जो पक्ष आया है मैंने उसको भी पढ़ दिया है, कहीं आप मेरे ऊपर आरोप ना लगा दें कि आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में खास तौर से जब कोविड-19 की लड़ाई चल रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपने खुद वो तस्वीरें देखी हैं राजेश शर्मा जी कि किस तरीके से लोग भूखे हैं, 6-6 बजे सुबह से लाइन में लग गए हैं। ऐसे वक्त में हैंड सैनिटाइजर के लिए एक्स्ट्रा चावल डाइवर्ट करना, ये आप मुझे खुद बताइए राजनीतिक समझदारी है या नहीं? देखिए, मैं वैसे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी दूं। ये जो एक्स्ट्रा चावल हर समय एफसीआई के गोडाउन में रहता है, ये ओपन मार्केट के सेल्स स्कीम में सेल किया जाता है, जिसको कहते हैं OMS, और ये एक रूल है। अभी भी एक्स्ट्रा चावल है, अभी भी वो MMSS में सेल किया जाता है, पर इस गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाई कि जो अधिक है, जो गरीबों को देना है, जो बांटना है, जो जेल को जाना है, इन सब के एक्सेस में जो है उसे सेल करने की जगह हम उसको अतिरिक्त तो सैनिटाइजर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और सैनिटाइजर कोई पैसे वाला या गरीब जैसा राहुल जी ने लिखा वैसा नहीं, हर कोई यूज करता है। जो वॉलंटियर्स है वो भी यूज करते हैं, सफाई वाले, डॉक्टर, नर्स सभी यूज करते हैं। और सैनिटाइजर आज के दिन जीवन रक्षा करती है, सैनिटाइजर वायरस को मारेगी और सिर्फ आपको सैनिटाइज नहीं करेगा, ये सब चीजों सैनिटाइज कहीं पे भी इंफेक्शन फैल सकता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उनसे लड़ाई को हम नहीं, मैं दूसरा मेरा सवाल जल्दी से एक सेकंड, सुप्रिया जी वापस आना चाहती हैं। हाँ सुप्रिया जी बताएं। मैं संकेत जी ये कहना चाहती हूँ कि सरकार के इस कदम को अनैतिक बोला जाए, गरीबों का मखौल उड़ाता हुआ बोला जाए, लेकिन जो भी कहा जाए ये असंवेदनशीलता है। आपका कहना है आप 80 करोड़ रुपए, आज 80 करोड़ लोगों को पीडीएस के थ्रू अनाज दे रहे हैं। 10.8 करोड़ लोग आज भी पीडीएस से बाहर हैं जिनको ये अनाज चाहिए। जो माइग्रेंट लेबर बाहर है उसके पास राशन कार्ड नहीं है, उसको वो अनाज दीजिए। बजाय वो देने के आप तमाशे कर रहे हैं। आप नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर आप एथेनॉल बना के सैनिटाइजर बनाने जा रहे हैं। अरे गरीबों का क्या करिए, ये सब वो लोग हैं जो गांधी के चम्मच के मुंह में पैदा हुए हैं, इनको आइडिया नहीं है गरीबी क्या, लोग भूख से मर रहे हैं गाँवों में।
हाँ बताएं राजेश जी। क्लैरिटी रहनी चाहिए। मैं एक बार इस बात की सफाई दूं, मैडम को थोड़ी क्लैरिटी रहनी चाहिए। भूख से लोग नहीं मर रहे हैं, लोगों को और ज्यादा चिंता नहीं है। लोगों को पता है कि इस बार की सरकार पे, इस गवर्नमेंट पे, इस प्रधानमंत्री पे भरोसा है। 2019 में भारत में स्वाइन फ्लू आया था। उस स्वाइन फ्लू के समय लोग लंबी लंबी कतारें लगा रहे थे, लूट रहे थे, ट्रकें लूट जा रही थी, राशन की दुकानें लूटी जा रही थी और हजारों केस ऐसे हुए थे। अभी भी केस ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। अगर कोई राशन की दुकान में जाता है तो वो लाइन लगा करके एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड कर रहा है। ये गलत बात है। इस तरीके से ना बरगलाएं। एक सेकंड, एक एक करके नहीं तो हम बात, एक तो ऐसे ही स्काइप में ऑडियो थोड़ी सी गड़बड़ है, इसीलिए मैं एक एक करके, ताकि आप दोनों की बात हमारे जो दर्शक हैं वो सुन लें। राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सुप्रिया ने अभी एक फिगर दिया, उन्होंने ये बोला कि 80 करोड़ लोग तो आपके पीडीएस के नेट में हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक करीब 11 करोड़ लोग और हैं जो कि इस नेट से बाहर हैं, वो अत्यंत गरीब हैं और अब बेरोजगार भी हैं, सड़क पर हैं, घर भी नहीं है और उनके पास खाना भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में जब आपके पास 11 करोड़ लोग हैं जिनका पेट भरना है, ऐसे में ये अनाज वहां दिया जा सकता था? मैं मानता हूं 126% आपके पास बफर स्टॉक से ज्यादा चावल है, तो यूनिवर्सलाइज क्यों नहीं किया जा सकता पीडीएस को सिर्फ इतने समय के लिए, सिर्फ इतने समय के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, 11 करोड़ का जो आंकड़ा दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। दूसरा, हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्कीमें चला रही है और जो 50 लाख अभी तक के कैलकुलेटेड लेबर्स हैं जो बाहर है, प्रवासी लेबर, तो प्रवासी लेबर्स को भी खाना दिया जाना चाहिए, जिसके लिए सेंटर ने हस्ता बोला है। इस बार की 7 दिन जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था, उन 7 दिनों में ये किया गया था कि गरीब भूखा आ रहा है, ये हमारे लिए क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो ये जो गरीब है, ये प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी चिंता है। ये कर्मठ, जुझारू, निष्ठावान, ईमानदार प्रधानमंत्री जो एक्शन लेते हैं टाइम पे। नहीं, एक सेकंड, तो आपका कहना क्या है? एक सेकंड राजेश जी, आपका कहना है कि अभी कोई भूखा नहीं है? ये रिपोर्ट्स गलत हैं कि लोग भूखे हैं? दिखाया गया था कि कोई कोबरा खा रहा है। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता हूँ। कोई एक ट्वीट मैंने देखा इस तरीके की भारत में है। आज भारत जनता देख रही है कि ठीक है। एक सेकंड, मैं सुप्रिया श्रीनेट के पास जाना चाहता हूँ। एक सेकंड राजेश जी, राजेश जी एक सेकंड, मैं सुप्रिया श्रीनेट के पास जाना चाहता हूं। तब तक आपसे गुजारिश होगी, अगर आप अपना ऑडियो कनेक्शन ठीक कर लें, मैं यहां स्टूडियो में भी बोलूंगा पीसीआर से कि आपका फोन लाइन शायद पैच कर दें, ताकि आपकी ऑडियो थोड़ा और बेहतर हो जाए। आपका पॉइंट ठीक से साफ आ नहीं पा रहा है। जी सुप्रिया, बताएं, आपने सुन लिया उनका पक्ष। मैं राजेश जी का बैकग्राउंड नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि वो शहर से है या गांव से है। गांवों में पता करिए स्थिति क्या है। स्थिति आज ऐसी है कि अगर अंगूठा मैच नहीं हो रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है। स्थिति ऐसी है कि अगर आपके पास ऑनलाइन राशन कार्ड नहीं है, अनाज नहीं मिल रहा है। स्थिति ऐसी है कि आप बेरोजगार हो गए, आपके पास खरीदने को नहीं, आपको सिर्फ 5 किलो मिल रहा है। हमारी सरकार से एक सिंपल रिक्वेस्ट है, आपके पास एफसीआई गोडाउन में तमाम अनाज पड़ा हुआ है, वो रेनी डे के लिए ही रखा जाता है, आपदा के लिए ही रखा जाता है। अगर आज आप उसका इस्तेमाल नहीं करिएगा, अपने भारतीयों का पेट नहीं भरिएगा, तो उसका इस्तेमाल आखिर कब होगा? ये सवाल है। आज पीडीएस को यूनिवर्सलाइज करने का मतलब है, आज आइडेंटिटी कार्ड पर महज 10 किलो अनाज देना चाहिए। 1 किलो चीनी दीजिए, 1 किलो दाल दीजिए, कोई भी हिंदुस्तानी भूखा ना सोए। नहीं, देखिए सुप्रिया, मैं आपसे बस आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूं। देखिए, सरकार का अगर ये कहना कि सपोज अगर, हाँ सुप्रिया, अगर सपोज आप फर्ज करें कि सरकार ये सब बांट भी दे, यूनिवर्सलाइज भी कर दे, और उसके बाद भी अगर ये चावल बचे, तो क्या हर्ज है? ये पहली बार तो नहीं हो रहा कि चावल जो है उससे इथेनॉल बन रही है। संकेत जी, पहले बांट तो दे, वही तो मैं कह रही हूँ, पहले बांट तो दे सरकार। हम में से किसी को नहीं पता है कि कोरोना का ये क्राइसिस कब तक चलने वाला है। हम सब अटकलें लगा रहे हैं। जो हमारे पीडीएस सिस्टम में अनाज पड़ा है, 6 महीने में 66 मिलियन टन हमको चाहिए होगा। तो हम पहले अटकलें लगाना बंद करें, पहले हम लोगों का पेट भरें। अगर लोग भूख से मर जाएंगे तो सैनिटाइजर यूज कौन करेगा आपका? क्योंकि कहीं पर ये, मैं इसकी राजनीतिकरण नहीं करना चाहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कोरोना दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। सरकार एक जाते जाते राजेश शर्मा, बहुत जल्दी, क्योंकि समय मेरे पास खत्म हो रहा है, जाते जाते मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स
जो विश्व की भूख की एक जो रिपोर्ट होती है उसमें भारत इतनी निचली रैंकिंग पर, यह कोरोना से पहले की बात है, इतनी निचली रैंकिंग पर है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे ज्यादा आगे हैं। यह तो कोरोना से पहले की स्थिति थी। ऐसे में आपको नहीं लगता कि प्योरली सिर्फ एक राजनीतिक दल के एक नेता होने के नाते यह शायद कहीं कुछ गलत हो रहा है? मैं आपसे वैसा सवाल पूछना चाहता हूं। ऑडियो एकदम खराब हो गई। मैं क्षमा मांगता हूं अपने सारे दर्शकों से कि राजेश शर्मा जी की बात पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई इस वाले सवाल के लिए। मेरे पास समय खत्म हो रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी हाजिर होते हैं। के बाद स्वागत है। सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है मेरे पास। राजेश शर्मा, आप अपनी बात कहना चाह रहे थे, आपका ऑडियो बहुत खराब था, तो अब हमने ठीक किया है, जी बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले जो कांग्रेस के आज अध्यक्ष ने ट्वीट किया है या पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट किया है, उनको ये देखना चाहिए कि अगर इनका कांग्रेस का एमएलए अगर मना करता है राशन देने से, बोलता मोदी को अगर आप लाइक करते हो तो हम राशन नहीं देंगे और वापस ले लेता, ऐसी चीजों को इनको पहले देखना चाहिए। और दूसरी चीज है, इस पे चेहरा नहीं हिलाना चाहिए, बहुत शर्म की बात है, ये राजनीतिक क्या, उसको सुधारना चाहिए, इसमें शर्म आनी चाहिए आपको। दूसरी चीज है, दारू बनाने के लिए कांग्रेस जितना भी सड़ा हुआ अनाज है उसको सड़ा देती थी और दारू बनाने के लिए दिया करती थी। हम दारू बनाने नहीं दे रहे हैं, आज जिस तरह दवाई जरूरी है उस तरह सैनिटाइजर जरूरी है, तो हम सैनिटाइज करने के लिए दे रहे हैं। तीसरी चीज है 10 सेकंड में सुप्रिया का जवाब, क्योंकि कांग्रेस पर आरोप लगाया है। बहुत जल्दी सुप्रिया, समय खत्म हो रहा है। 40,000 एक मिनट हम लोगों ने ये खबर ब्रेक करी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है, ये इमोरल है जो हो रहा है, और जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं ये गलत बात कर रहे हैं। आज जैसी आपदा तो कभी थी ही नहीं, इस तरह की भूखमरी कभी देश में थी ही नहीं। राजेश जी को ये बोलते हुए शर्म आनी चाहिए जो वो बात बोलने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भूखों चलिए, मेरे पास समय खत्म हो गया। देखिए, उद्देश्य इस कार्यक्रम का कांग्रेस बीजेपी की तूतू मैमे कराना नहीं है, बस ये है कि आप तय करें कि इस जो बम्पर स्टॉक है हमारे पास चावल का, उससे सरकार को क्या करना चाहिए। मुफ्त में गरीबों को देना चाहिए क्योंकि ये एक कठिन समय है, या उसको गला करके इथेनॉल बना के हैंड सैनिटाइजर बना देना चाहिए? आप तय करिए। खबरें जारी रहेंगी।